पाकिस्तान की बर्बादी का कारण बनेगा पहलगाम में हुआ आतंकी शर्मनाक कायराना हमला। मासूम 28 सैलानियों को मारने के पीछे पाकिस्तानी आतंकियों का था हाथ। भारत सरकार और भारतीय सैन्य बलों ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों पर मचा दिया कोहराम। भव्य भारत को कमजोर समझने की भूल करता पाकिस्तान आज आ गया है घुटनों पर। ऑपरेशन सिंदूर पर नेता, जनप्रतिनिधियों और आम जनता की राय लेने निकल पड़ी हिलव्यू समाचार की टीम। आइए जानते हैं कुछ नेता और जनप्रतिनिधियों की टिप्पणी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे आम जनता से, उन्हीं के विचारों को रखेंगे आपके सामने। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते शालिनी कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक हूँ। सर बस आपका 1 मिनट की मैं बाइट लेना चाहूंगी। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इस बारे में आपके शब्द जनता के सामने पहुंचाना चाहते हैं, तो प्लीज आप बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जैसा कि मैं इस समय गुजरात में हूँ, केवड़िया में, जी तो यहाँ भी गुजरात में बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है और लोगों को लगता है जी कि पहलगाम में हुई घटना के बाद जी सर्जिकल स्ट्राइक बहुत जरूरी थी जी और भारत ने जो सावधानी रखी है जी उसके प्रति दुनिया ने विश्वास व्यक्त किया है। जी भारत ने वहाँ के नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, जी यहाँ तक कि उनके सैनिकों को भी नहीं बनाया। जी उन्होंने उन अड्डों को बनाया है जो मानवता के खिलाफ है, जी जिनको सारी दुनिया आतंकवादी मानती है। जी सर। तो इसके लिए मोदी जी, हमारी सेना जी और सारा देश आपस के अंदर एकजुट है। जी निसंदेह लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन आगे के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता जरूरी है। जी इसको अपने को धर्म से ऊपर उठ करके जी राष्ट्र के रूप में देखना चाहिए। जी भारत के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधि के अंदर कोई जी भी व्यक्ति शामिल होता है जी तो वो अराष्ट्रीयता है और जी उसको सीधे सीधे देशद्रोह मानना चाहिए जी सर। और इसमें जरा सी भी छूट देने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है। थैंक यू सर। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपके 2 शब्द चाहिए मुझे कि आप आम जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप भी हिंदुस्तान के सनातन धर्म के लिए लड़ते आ रहे हैं। उस बारे में आप प्लीज 2 मिनट आपकी बात करना सिंदूर नाम से ही सीधा सा संदेश है कि जी। जिस प्रकार से आतंकवादियों ने जी कश्मीर में निहत्थे लोगों इस प्रकार से जो मारा और मारकर ये कहा मोदी को कह देना, जी और पुरुषों को मारा और महिलाओं को जी जिस प्रकार से उन्होंने प्रताड़ित किया, एक प्रकार से उनको दुख पहुंचाया कि ऑल लाइफ जी उनको दुख रहे। जी तो ये सीधा सीधा संदेश है और आज जी सीधा संदेश मोदी जी ने दे दिया है। जी आप टीवी पर देखेंगे सारी महिला अधिकारी ही इस बात को समक्ष रख रही है, यानी हमारी मातृशक्ति को जो जिस प्रकार से दुख पहुंचा जी। उसका बदला ये सिंदूर है। सर, शालिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ, एडिटर हिलवी समाचार। हेलो। अच्छा बताएं। हाँ बताएं शालिनी जी। जी सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, उसके जवाब में हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर कामयाब किया है। उस बारे में जी सर जी। आपके विचार जानने हैं, बाइट लगानी है आपकी। मैं बधाई देता हूँ सरकार को कि जी उन्होंने एक एफर्ट किया जी और हमें मेरे ख्याल से थोड़ी सी देरी तो जरूर हुई, जी लेकिन ये एक्शन हमें पहले ही ले लेना चाहिए था जी सर। और हम पूरी तरह सरकार के साथ हैं। जी बिल्कुल एक्शन होना चाहिए जी और मजबूती से होना चाहिए। सर, आम जनता में कोई संदेश देना चाहेंगे इससे संबंधित में आप? ऐसे मसलों पे मैं यही दे सकता हूँ कि सभी लोग सरकार का साथ दें। जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ओके जी। देखिए, आतंकियों ने, पाकिस्तान से प्रेरित आतंकियों ने जी धर्म पूछकर वो सैलानियों को मारा था जी और भारत को। जी तो भारत की सेना ने, भारत की सरकार ने, जी भारत की जनता ने अपना धर्म बता दिया है जी कि हर भारतीय की रक्षा, देश की रक्षा, देश की सीमाओं की रक्षा जी और मानवता की रक्षा उसका धर्म है जी और वो उनको जवाब दे दिया है। जी दूसरी बात, ये अब पाकिस्तान को और दुनिया को बता दिया है कि जी भारत अब और आतंक को नहीं सहन करने वाला है। जी और जहां भी, ये तो पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक घुस के मारा है, लेकिन पाकिस्तान में कहीं भी छुपे हों, जी इस्लामाबाद में हो चाहे रावलपिंडी में, जी अब वो नहीं छोड़ने वाले और जी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं
जी अब भारत पर को आतंकित करने वाले, भारत को परेशान करने वाले आतंकवादी जी दुनिया के किसी भी कोने में नहीं बच पाएंगे। जी ये भारत की सेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके बता दिया है। जी इसलिए अब दुनिया को ये समझ जाना चाहिए, जी और विशेषकर पाकिस्तान को, जी कि अब उसकी नहीं गलने वाली है। जी। इसलिए वो अपने जो इरादे है और मानसिकता है उसको बदल ले। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ, नमस्ते नमस्कार सर। शालिनी जी। जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ जी, शालिनी जी। मैं 2 मिनट आपकी बाइट लेना चाह रही हूँ ऑपरेशन सिंदूर के लिए। जी जी। जी, आप जैसा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, शर्मनाक हमला, और उसी के साथ हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे माननीय मोदी जी ने जवाब दिया है, भारतीय सेना ने जवाब दिया है पाकिस्तान के आतंकियों को नष्ट करके। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को? बहुत ही उचित जवाब दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, भारत को कुछ छेड़ेगा तो जी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जी, आप ये देखिए कि उन्होंने कह दिया था पहले दिन कि आतंकवादियों और उनके आकों को सजा मिलेगी, जी, और वो करके दिखाया। जी, और एक मजेदारी बात है कि एक भी सिविलियन की डेथ नहीं हुई, जी, क्योंकि हिंदू और सनातन धर्म हमेशा जी, मानवता का पुजारी रहता है। जी, मगर वो कहता है कि जुल्म करने वाले को छोड़ना नहीं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में लिखा ना कि जुल्म करने से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। जी, तो वही भगवान कृष्ण की जो वेदों में लिखा हुआ है कि जी, अतिताई को, जी, भगवान राम ने भी मरीच सबाहु को मारा था जी, जो अतिताई थे। जी, तो ये जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे और जी, जिनको बहुत जालिम लोग थे, जी, उनको उनके कर्मों के मुताबिक उनको सजा मिली है। और जी, पाकिस्तान को जो एहसास करा दिया है कि जी, दोबारा छेड़छाड़ करेगा तो पाकिस्तान का नेस्तनाबूद हो जाएगा। जी, जी, तो मैं बिल्कुल। ये मान के चलता हूँ कि पूरा देश, पूरी मानवता, पूरा जी, विश्व इस कार्रवाई से खुश है। हम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह हुँ, मंत्री अमित शाह जी को, रक्षा जी, मंत्री राजनाथ सिंह जी को, और जी, एस जय शिवशंकर जो विदेश मंत्री, और हमारी पूरी भारत सरकार को जी, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि जी, उन्होंने उचित जवाब दिया जी, और निर्दोष लोगों को मरने से बचाया। जी, जी, ज्यादा बम्बारमेंट होती तो पाकिस्तान के भी निर्दोष लोग मारे जाते, जो गलत जी, होता। जी, और जी, बिल्कुल। ठीक उसी जगह सटीक निशाने लगाए जहां पर जी, आतंकवादी थे, उनको जी, नेस्तनाबूद कर। देखिए, मैं सब प्रथम आपके माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूँ। जी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय सेना और जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो ये ऑपरेशन सिंदूर किया है, जी, ये एक करारा जवाब था, जो कि हमारे धोखे से भारतीय नागरिकों को पहलगाम में जो मारा गया, जी, उसका इन्होंने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद के खिलाफ जो ये पहल करी है, ये बहुत ही विश्व स्तरीय एक वो अच्छी चीज है, जो पूरे विश्व में एक बोला जाएगा कि ये धोखे से मारने वालों का इलाज इंडिया में, भारत में, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, भारतीय सेना के नेतृत्व में मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। और इस जो ये रात को ये जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, उसमें पूरे भारतवर्ष के लोगों में बहुत ही जुनून और उत्साह है कि इस प्रकार से धोखे से मारने वाले लोगों को घुसकर मारा है। तो बहुत ही दिवाली जैसा जश्न भारतवर्ष में बनाया जा रहा है, और अभी ये रुकने वाला नहीं है। भारतवर्ष के लोगों की, युवाओं की ये उम्मीद है कि पूर्णतः इसको खत्म किया जाए। अब जब जंग छेड़ ही दी है तो एक बार आर पार की लड़ाई लड़के और इसको पाकिस्तान का विनाश कर दिया जाए। जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच सर।